अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे लेक्चर्स अलबैत और बयूत और बयूतन बयूतिन पर चल रहे हैं। आज इसी सिलसिले की कड़ी में मैं सूरा नूह, जो कि सूरा नंबर 71 है, इसकी आयत नंबर 26, 27 और 28 पर बात करना चाहूँगा। दोस्तों, इन आयतों की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ने से पहले इनके मरवजा तराजुम को जब मैंने पढ़ा था तो कुछ सवालात मेरे सामने आए थे। वो सवालात मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से जो दोस्त इल्मी इस्तात रखते हुए इन सवालात के जवाब दे सकते हैं और इस लेक्चर के कमेंट में आके जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, तराजम जितने भी मैंने पढ़े थे वो तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते थे, लिहाजा उनमें से एक तर्जुमा मैंने सवालात करने के लिए सिलेक्ट किया है। इस पर जो मैं सवालात करूंगा ये उन तमाम तराजम पर भी हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, और चाहे वो किसी ने भी किए हों पूरी दुनिया में, और दुनिया में चाहे वो कहीं भी पड़े हुए हों, लिहाजा ये सवालात उन पर हैं ही हैं। दोस्तों, मैं आप दोस्तों से सबसे पहले सूरा 71 की आया नंबर 26, इसके बाद 27 और इसके बाद 28 का मरवजा तर्जुमा शेयर करूंगा। उसके बाद हम इसकी मानी जो मशहूर हैं अल्फाज के वो, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे। लिहाजा दोस्तों, मैंने सूरा 71 की आया नंबर 26 का तर्जुमा स्क्रीन पर लगा दिया है। गौर करें, मुतरजमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 1 है और हजरत नूह ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है अलैहि सलाम, ब्रैकेट बंद की है, ने कहा ए मेरे रब तू जमीन पर काफिरों में से कोई बसने वाला, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है दोबारा से बाकी ना छोड़। इस पर सवाल ये है कि आयत में नूहन बतौर इस्म सिफ्त है, इसके मानी क्यों ना किए गए, जबकि हमारे यही मुतरजमीन जो हैं वो अल्लाह की सिफात जितनी भी है अल किताब में उनका तर्जुमा करके बैठे हुए हैं। आखिर इस लफ्ज का तर्जुमा क्यों ना किया गया। सवाल नंबर 2 है दोस्तों, नूहन तो रसूल है रब का, भला ये क्यों बद्दुआएं मांगेगा किसी के लिए? क्या ये बात जो तर्जमे में इन्होंने लिख दी है ये रसूल जो रब का है उसकी शान के खिलाफ नहीं है? रसूल हदायत देने आते हैं या बद्दुआएं देने आते हैं लोगों का बेड़ा गर्क कराने के लिए? इस पर मेरी रहनुमाई करें। जबकि रसूल जो रब का है वो तो हदायत देने के लिए आता है, और उसको अगर इल्तिजा करनी भी है तो ये इल्तिजा होनी चाहिए थी कि इनको जो मेरी बात नहीं मान रहे हैं इनको हदायत की तरफ रागिब कर दे। ये तो एक जो रसूल है रब का उसकी शान के खिलाफ है कि वो लोगों को बद्दुआएं देता फिरे। क्या ऐसा हो सकता है? आप खुद सोचें, खुद सोचें आप। ये तोहमत लगाई गई है उन पर। नंबर 3 को हम देखते हैं तो दोस्तों, नूहन पर मेरा और आपका भी ईमान है, लेकिन हमारे मजहबी पेशवा और जो लोग इन मजहबी पेशवाओं को मानते हैं वो कहते हैं कि हम इसकी कौम में शामिल नहीं हैं। क्या ये सच कहते हैं या इनको हकीकत मालूम नहीं है? जबकि इसके बरक्स जिस पर ईमान होता है किसी भी आदमी का वो उसमें शामिल होता है, उसकी कौम में शामिल होता है और उसमें दाखिल होता है। लिहाजा सवाल नंबर 4 है दोस्तों, आयत में मौजूद लफ्ज दय्यारा के मानी बसने वाला कैसे हो गए जबकि ये एक सिफ्त है और हालित नसब में है? इसके मानी ये कैसे हो गए? दोस्तों, मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूं कि इन लोगों ने जो ब्रैकेट में डाला है ये आयत के किसी भी लफ्ज का तर्जुमा नहीं है, ये इन्होंने अपने ख्यालात डाले हैं सारे के सारे। अब हम मजीद अगली आया जो कि 71 की 27 है इसकी जानब बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं। सवाल नंबर 1 है, बेशक अगर तू इनको छोड़ देगा तो वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। इस पर सवाल ये है कि क्या अल्लाह के बंदे गुमराह हो सकते हैं? जबकि अल किताब में ही लिखा है कि तू यौमे क़यामत तक मेरे जो बंदे होंगे उनको गुमराह नहीं कर पाएगा। तो क्या ये जो नूहन कह रहा है कि अल्लाह को वो बात भूल गई थी, या उसका जो कानून है या उसकी जो बात है वो बदल गई थी जो ये नूहन को याद दिलानी पड़ रही है?
क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह का बंदा गुमराह हो जाए? इस पर रहनुमाई करें। दोस्तों, मैं मजीद आयत के अगले हिस्से की जानब बढ़ता हूं तो मुतरजमीन लिखते हैं, और वो नहीं जनेंगे मगर बदकार सख्त मुनकर, ब्रैकेट में लिखा है औलाद। अब देखिए, ब्रैकेट में जो औलाद लिखा है, आयत के किसी लफ्ज का तर्जुमा नहीं, क्योंकि इनका अकीदा है। और फिर लफ्ज जने आ गया तो इन्होंने सोचा यार ये औलाद ही होगी, यहाँ ब्रैकेट डाल के लिख देते हैं, जबकि आयत में के मतन में ऐसा कुछ नहीं है। इस पर सवाल ये कि ब्रैकेट में जो औलाद लिखा है, ये आयत के किस लफ्ज का तर्जुमा किया गया है? आखिर पैवंदकारी की क्यों की गई है? या अल्लाह वो लफ्ज आयत में लिखना भूल गया था जो कमी इन लोगों ने पूरी की है? और आयत में फाजिरन कफ़ारा मरकब के तर्जुमा में को कैसे लगा लिया, जबकि इसका ये तर्जुमा बनता ही नहीं है। दोस्तों, अब हम अगली आयत जो कि 71 की 28 है उसका तर्जुमा देख लेते हैं। तो मैंने तर्जुमा इसका भी स्क्रीन पर शेयर कर दिया, गौर करें। लिखा है जी, सवाल नंबर 1 है, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप और जो भी ईमान की हालत में मेरे घर में आए। लिवालिदैया के मानी वालिदैन कैसे हो गए, जबकि सूरा 2 की आयत नंबर 180 और 2 ही की 215 और 4 की 36 और 135 और 6 की 151 और 17 की 23 में वालिदैन एक अलग मेंशन के तौर पर मौजूद है। आखिर लिवालिदैया के मानी वालिदैन कैसे हो गए? अब आप कहेंगे वो जी तस्निया नून गिर गया, ये हो गया, फलां ढमका गया। देखें, ये सारे बहाने हैं। जब लफ्ज अलग अलग हैं तो मानी भी अलग अलग हैं इनके। एक लफ्ज को वो मानी नहीं पहनाए जा सकते। लिहाजा हम सवाल नंबर 2 को देखते हैं। तो इस पर एक सवाल ये भी है कि तर्जुमा में लिखा है जो भी ईमान की हालत में मेरे घर में आए। अगर ये कह दिया था तो लिवालिदैया आयत में लगाने की भला क्या जरूरत थी? जब कह दिए कि जो भी ईमान की हालत में मेरे घर आए तो जो भी में सब के सब आ जाएंगे। लिवालिदैया अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ये अलग से लिखने का मकसद ही यही है कि कुछ अलग बात हो रही है जो समझी नहीं गई है। लिहाजा सवाल नंबर 3 है। एक सवाल ये है कि उनका बैत कौन सा है जिसमें वो मौजूद है और सिर्फ इसमें ईमान वाला ही दाखिल हो सकता है, दूसरा दाखिल नहीं हो सकता। इस पे भी रहनुमाई करें। और नूहन अपने कौन से बैत से ऐलान कर रहे हैं, ये वाला जो इन आयतों में किया जा रहा है, या दूसरी जगहों पे कर रहे हैं, वो इस पर मेरी रहनुमाई करें। और हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं। सवाल नंबर 4 है, और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे। दोस्तों, ये तर्जुमा आयत के जिस हिस्से का किया गया है वो मैं लगा रहा हूं, गौर करें। वलिल मोमिनीना वल मोमिनात, इसमें लिल मोमिनीना में ली हरूफे जारा है, इसके मानी के लिए होते हैं। इसके मानी ठीक अपने मुकाम पर रख कर नहीं किए गए। और अल मोमिनात दोनों मारफा हैं। दोस्तों, ये खास हो गया जब अल लगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मोमिन भी खास और आम होते हैं क्या? इस पर भी मेरी रहनुमाई करें। दोस्तों, मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, और काफिरों को सवाए बर्बादी के और किसी बात में ना बढ़ा। आयत के जिस हिस्से का यह तर्जुमा किया गया वो मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, गौर करें। उसमें लिखा है वला ताजिदिज जालिमीना इल्ला तबारा। दोस्तों, आयत में लफ्ज काफिर है ही नहीं, लेकिन इन्होंने तर्जुमे में डाल दिया। उसकी वजह यह कि अकीदा है वो डाल दिया है। लिहाजा दोस्तों, अब हम आयत के मशहूर अल्फाज के मानी देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर है दयारा, इसके मानी है खानकाही वाला। इसके दूसरे मानी है रहबानियत वाला। नंबर 2 पर है फाजिरन कफ़ारा, इसके मानी है कानून की पामाली करने वाला। मकर्रा हदूद को तोड़ने वाला, उनको नजरअंदाज करने वाला। नंबर 3 पर है तबारा, बर्बादी करने वाला। ये इसके मानी बनते हैं। अब हम आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ सूरा नूह, जो कि सूरा नंबर 71 है, इसकी आयत नंबर 26 को पहले देखेंगे, उसके बाद 7 को, उसके बाद 8 को। लिहाजा 27 में है कि
वकाल रब्बी लतज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा। और नोहा खानी करने वाले या इंकशाफ करने वाले ने कहा, नशोनमा देने वाले, तू आयतों की फाउंडेशन पर इनकार करने वालों में से ना बढ़ा रहबानियत वाला। दोस्तों, नूहन यानी कसीदा गोई या इंकशाफ करने वाला कह रहा है कि आयतों की बुनियाद पर काफिरों और रहबानों को ना फैला, जैसा कि आज के दौर में हमारे मुआशरों में ये फैले हुए हैं। नाम आयतों का लेते हैं लेकिन फैलाते कुछ और हैं, और आयतों पर जब जाते हैं तो वही अकायद व नज़रियात रहबानियत वाला लेकर ही जाते हैं। वहाँ जाने से रोका जा रहा है कि उन पर आने पर इनको पाबंदी लगाई जाए। लिहाजा मजीद हम अगली आयत को देखते हैं तो उसमें है, इन्ना का इंतज़र हम, हकीकतन अगर तू इन काफिरों और रहबानों को फैला देगा तो। दोस्तों, नूहन कह रहे हैं अगर तू इनको फैला देगा तो फिर क्या होगा, वो नूहन ही आयत के अगले हिस्से में बता रहे हैं, ये कह करके युदिल्लु इबादा का, तो वो आज़ादी से तेरी ड्यूटी अंजाम देने वाले अफराद को बहकाएंगे। यानी जो ड्यूटी सर अंजाम देने वाले, उन पर कोई दबाव नहीं है, वो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये जो है रहबान और इनकार करने वाले, इनको बहकाएंगे। मजीद ये क्या करेंगे वो नूह आयत के अगले हिस्से से हमें बता रहे हैं, ये कह करके वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा, और वो जनरेट नहीं करेंगे सिवाय कानून की पामाली करने वाला, इनकार करने वाला। यानी जो रहबान है और कुफ्र करने वाले हैं, अगर फैला दिए गए तो इनका रिजल्ट जो निकलेगा, जो वो जनरेट करेंगे, जो वो बनाएंगे, स्वयं कानून की पामाली करने वाला, इनकार करने वाले के कुछ नहीं बनाएंगे। यानी रहबान और इनकार करने वाला फैल गए तो वो अल्लाह का काम करने वाले, जो अल्लाह के लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं आज़ादी से, उनको बहकाएंगे, और उनके मद्दे मुकाबले जो कानून की पामाली करने वाला, इनकार करने वाला जो है वो जनरेट करेंगे। मजीद हम देखते हैं आयत अगले वाली को, तो 71 की 28 है, उसमें है रब्बी अगफिरली वाली वालिदैया वाली मन दाखला बैती या मोमिनिन वा, मुझको पालने वाले तू मुझको और दोनों मेरे लिए जनरेट करने वालों को ढांप दे, और इसके लिए जो अमन फराहम करने वाला वो मेरे मंशूर या दस्तूर से मुंसलिक हुआ। दोस्तों, यहाँ माँ बाप की बात नहीं हो रही, बल्कि पिछली आयत में मौजूद उनकी बात हो रही है जो गुमराह करने वाले फाजिर काफिर हैं। ये दोनों ग्रोह जो जनरेट करते हैं, नूह कह रहे हैं कि इनकी भी मगफिरत कर, मगर एक शर्त लगाई गई है कि इनमें से जो मेरे मंशूर या दस्तूर को फॉलो करे और अमन फराहम करने वाला हो जाए, इसकी भी मगफिरत कर दे। जो नूह का दस्तूर है वो इसके कवानीन है, और वही नूह का बैत है। लिहाजा दोस्तों, नूह का बैत जो है अल किताब है, और उसमें मंशूर भी है, दस्तूर भी, सारा इसको फॉलो करना। जब फॉलो कर लेंगे तो खुद ही बचत हो जाएगी, कोई तबाही नहीं आएगी। लिहाजा दोस्तों, अगर यह मिट्टी की इमारत लेते हैं आप लोग, तो मेरा सवाल है कि अगर नूह बंदा है और इसका घर मिट्टी की ईंटों, बजरी, सीमेंट से बना हुआ है, तो वो 1 लाख बंदे को कहाँ बिठाएगा अगर 1 लाख बंदा उसके घर आ जाए तो? जबकि आम घर ज्यादा से ज्यादा 4 एकड़ का होगा, या 5 का होगा, या 10 का भी लगा लो। लिहाजा दोस्तों, ये मिट्टी का घर नहीं हो सकता। आप खुद सोचे ना कि 1 लाख बंदा एकदम पहुंच जाए तो क्या करेगा वो। लिहाजा यहाँ नूह का बैत जो है, वो मिट्टी गारे का बना हुआ नहीं है, बल्कि नूह का दस्तूर और नूह का जो मंशूर है उसको कहा गया है। लिहाजा नूह का दस्तूर और मंशूर जो है वो अल किताब की सूरत में है। जो इसके क्राइटेरिया में गया वो इस दस्तूर या मंशूर में दाखिल हो गया, और जो दाखिल हो जाएगा उसको कोई तबाही आएगी नहीं उस पर, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि वो खुद कह रहा है कि जो इसमें दाखिल हो जाए इसको ढांप ले। ढांपना यानी उसको तो हर तरह की बुराइयों, मुसीबतों, मुश्किलात से बचाए रखेगा। आयत के अगले हिस्से को हम देखते हैं तो उसमें है वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, और ईमान वालों और ईमान वाली जमातों के लिए। दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक क्राइटेरिया ऊपर का होता है जो कंट्रोलर होते हैं, उसमें मर्द और औरतें होती हैं, उनको यहाँ पर मोमिनीन की कैटेगरी में रखा जाएगा, और दूसरे वो अफराद होते हैं जो उनके नीचे काम करते हैं, वो है
मोमिनात, यानी उसमें भी मर्द और औरतें दोनों आएंगी। हेड और लेबर, ये दो तरह की कैटेगरी यहाँ बताई गई है। यहाँ मर्द और औरतों की बात नहीं हो रही। अगर यहाँ आप मोमिनीन में मर्द लगाएंगे तो बहुत सी जगहों पे फंस जाएंगे, वहां साथ नहीं देगी अल किताब आपकी। लिहाजा यहाँ पर जो आ रहा है वो ये है कि वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, और ईमान वालों और ईमान वाली जमातों के लिए, वला ताजिदिज जालिमीना, तू अजाफा नहीं करता अंधेरा फैलाने वालों का, इल्ला तबारा, मगर बर्बादी में इजाफा नहीं करता वो। लिहाजा दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें ना तो हम किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, ना किसी की तबाही के लिए कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो कह रहे हैं वो आपके सामने, मैं आयत का तर्जुमा भी इन तीनों का आपसे शेयर कर देता हूँ। तो वकाला नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा, और नूहा खानी करने वाले या इंकिशाफ करने वाले ने कहा, नशो नुमा देने वाले, तू आयतों की फाउंडेशन पर इनकार करने वालों में से ना बढ़ा रहबानियत वाला, यानी रहबानियत जो बढ़नी है उससे मुतल्लिक कह रहे हैं कि इसको ना बढ़ा। मजीद क्या कह रहे हैं, इसी की कंटिन्यूशन में अगली आयत है जो कि 71 की 27 है। उसमें है इन्ना का इंतज़र हम, हकीकतन अगर तू इन काफिरों और रहबानों को फैला देगा तो क्या होगा, वो नूह ही अगली हिस्से में बता रहे हैं ये कह करके, युदिल्लु इबादा का, तो वो आज़ादी से तेरी ड्यूटी अंजाम देने वाले अफराद को बहकाएंगे। मजीद क्या कह रहे हैं नूह, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा, और वो जनरेट नहीं करेंगे सिवाय कानून की पामाली करने वाला, इनकार करने वाला। मजीद क्या कह रहे हैं नूह, वो अगली आयत जो कि 71 की 28 है, उसमें बताया जा रहा है नूह की तरफ से ये कह करके, रब्बी गफिरली वाली वालिदैया वाली मन दाखला बैती या मुमिनिन वा, मुझको पालने वाले तू मुझको और दोनों मेरे लिए जनरेट करने वालों को ढांप दे, और इसके लिए जो अमन फराहम करने वाला वो मेरे मंशूर या दस्तूर से मुंसलिक हुआ। मजीद हम आयत के अगले हिस्से को देखते हैं तो उसमें है वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, और ईमान वालों और ईमान वाली जमातों के लिए, वला ताजिदिज जालिमीना इल्ला तबारा, और तू अजाफा नहीं करता अंधेरा फैलाने वालों का मगर बर्बादी में। दोस्तों ये इस आयतों की अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आपसे शेयर की है। लिहाजा इन आयतों में ना तो माँ बाप हैं, ना नूह जो कि रब का रसूल है वो किसी को बद्दुआएं दे रहा है। हमारे मुतरजमीन ने कहा बद्दुआएं दे रहा है, एक रब के रसूल की शानो शानी नहीं है कि वो ऐसा कर सके। लिहाजा दोस्तों वो दोस्त जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो कर सकते हैं, और हमारी पोस्टें भी आगे आप शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल किताब की तालीमात फैल सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।